सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। आज दिनांक 19 अगस्त 2023 आप सबों का वंदन करते हुए मेरे गुरुदेव आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का आदेश प्राप्त करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, गणेश जी का आह्वान करते हुए, समस्त देवी देवता को आह्वान करते हुए, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारी कुल देवी की सरस्वती माता और जो भी देवी देवता हैं अपना यथा उचित स्थान ग्रहण करें और इस कथा में विराजित रहकर निर्विघ्न रूप से कथा चलने दें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। हे महादेव, हे दयानिधान, आज आपकी दया से हम लोग यह शिव महापुराण का दर्शन कर पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं। हे प्रभु, अपनी अखंड कृपा हम बच्चों पर बनाए रखें। हे महादेव, हे यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हनुमान जी महाराज, गणेश जी महाराज, आप यहाँ विराजित रहकर इस कथा को निर्विघ्नता से चलने दें और हमें और हमारे, हे सरस्वती माता, मेरी वाणी में बैठकर आप सभी को इस कथा का भान कराएं, सभी को श्रवण कराएं, उनको समझ में आए, उनके मन बुद्धि में वह कथा बैठ पाए, ऐसी कृपा बनाए रखें। हे महादेव, हे दयानिधान, हे करुणानिधि, आज श्रावण मास का तृतीया दिवस है जो कि चतुर्थी से रात्रि में मिलेगा। तो ऐसा अद्भुत दिवस जिसको हम लोग तीज के रूप में भी मनाते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में आज तीजोत्सव भी है, जिसको हम लोग, कई लोग व्रत रखते हैं अपने पतियों के लंबी आयु के लिए। यह एक अद्भुत कथा, अद्भुत दिन, अद्भुत है। आज की कथा सभी के लिए हो और जो भी, हे महादेव, जो इस कथा से जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, मेरे परिवार के, मेरे मित्र, बंधु, बांधव, मेरे जो भी लोग हैं, जो भी मेरे व्यवसाय से जुड़े हैं, जो मेरे से संबंधित रखते हैं तथा जो इस कथा को सुनते हैं, उनको इस कथा का अद्भुत लाभ दें। हे महादेव, आप 71 पीढ़ी को तारने वाले हैं। आप ऐसी कृपा करें कि उनका अगर कोई पितर दोष हो किसी का भी, तो वो आगे की गति प्राप्त करें और इस कथा के श्रवण मात्र से उनके पितरों की आगे की मुक्ति मिले और उनका पाप कर्म और उनके कष्ट कम हो, ऐसा आप आशीर्वाद प्रदान करें महादेव। मैं प्रयास करता हूँ, मैं इस कथा के लिए महादेव आपका आह्वान करता हूँ। आप शिव महापुराण में सच में एक जगह आप विराजित हैं, आप ही हैं महादेव। कल्याण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी, जो बोले काशी काशी शिव काशी, जो बोले काशी काशी शिव काशी, जो बोले काशी काशी शिव काशी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 बाबा भोलेनाथ की जय जय, वैद्यनाथ की जय, बाबा काशी विश्वनाथ की जय, बाबा वासुनाथ की। बाबा आप सब पर दया करें, कृपा करें, इस महापुराण को सुनने की श्रवण शक्ति दें। हे महादेव, आप ही मुझसे करवा लीजिए, आप ही पढ़ लीजिए, आप ही पढ़ा लीजिए, आप ही समझ लीजिए, आप ही समझा दीजिए। महादेव, हमारे कई जन्मों के फल के कारण हम आपकी कथा के नजदीक आ पाते हैं। हमारी इस तपस्या से प्रसन्न होकर
आप हमें कलयुग में अद्भुत कथा सुनने का शक्ति देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। अथ सप्तमो अध्याय। आज हम लोग रुद्र संहिता के द्वितीय खंड के सप्तम अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें महर्षि मेघातिथि को यज्ञ अग्नि में संध्या द्वारा शरीर त्याग, पुनः अरुंधति के रूप में यज्ञ अग्नि से उत्पत्ति एवं वशिष्ठ मुनि के साथ उसका विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान सदाशिव अपने संध्या को वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। तब संध्या वहाँ गई जहाँ महर्षि मेघातिथि थे। वहाँ पर भगवान सदाशिव की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने उस समय तपस्या के विषय में उपदेश करने वाले उन ब्रह्मचारी का स्मरण किया। हे महामुने, वे ब्रह्मचारी वशिष्ठ मुनि ही थे, जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मचारी का रूप धारण कर संध्या को तपस्या के संबंध में उपदेश करने आए थे। तपचर्या का उपदेश करने वाले उन ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ का पति रूप में स्मरण करके वह ब्रह्मपुत्री संध्या प्रसन्न मन से सदाशिव की कृपा से मुनियों द्वारा अलक्षित हो उस महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका समस्त शरीर पुरोडास के समान तत्क्षणी जलकर राख हो गया, जिससे अलक्षित रूप से पुरोडास का गंध चारों ओर फैल गया। पुनः सदाशिव की आज्ञा से अग्नि ने उसके शुद्ध शरीर को भस्म कर सूर्यमंडल में प्रविष्ट करा दिया। तदनंतर सूर्य ने उसके शरीर को दो भागों में विभक्त कर पितरों एवं देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने रथ में स्थापित कर लिया। हे मुनीश्वर, उसके शरीर जो ऊपर का भाग था वही रात्रि था, तथा दिन में बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई। जो उसके शरीर का शेष भाग था वही दिन तथा रात्रि के बीच में होने वाली साय संध्या हुई, जो सदैव ही पितरों को प्रसन्नता का कारण होती है। सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है, तब देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातः संध्या का उदय होता है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है, तब पितरों को प्रसन्न करने वाली साय संध्या का उदय होता है। उसके मन सहित प्राण को परम दयालु शिव ने शरीरधारियों को दिव्य शरीर में से निर्मित किया था। जब मेघातिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था, तब उन्हें देदीपायमान स्वर्ण के समान कांति वाली वह कन्या यज्ञ अग्नि में प्राप्त हुई। हे मुने, महामुनि मेघातिथि ने यज्ञ से प्राप्त हुई उस कन्या को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे स्नान कराकर अपने गोद में बैठाया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। उस कन्या को प्राप्त कर वे शिष्यों के साथ बड़े ही हर्षित हुए। उसने किसी भी कारण के उपस्थित होने पर अपने प्रतिव्रत धर्म का परित्याग नहीं किया, इसलिए त्रिलोकी में उसका स्वयं यह प्रसिद्धि अरुंधति नाम धारण किया। ब्रह्मा जी बोले, हे सूर्य, यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वे मुनि कन्या रूप संपत्ति के से युक्त हो अपने शिष्यों सहित अत्यंत कृत होकर अपने उस आश्रम में उसका लालन पालन करने लगे। उसके बाद वह कन्या चंद्रभागा नदी के तट पर श्रेष्ठ मुनि की ताप श्राण्य नामक आश्रम में बढ़ने लगी। वह सती 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुणों से चंद्रभागा नदी तथा तापशारण्य को पवित्र करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उस अरुंधति का विवाह करवाया। हे मुने, उसके विवाह में सुखदायक महान उत्सव हुआ, जिससे सभी देवता तथा मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के हाथ से घिरे हुए जल से शिप्रा आदि 7 पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। हे मुने, साध्वी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी व मेघातिथि की कन्या अरुंधति विशिष्ट को पति रूप में प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुई। हे मुनिश्रेष्ठ, उससे शक्ति आदि श्रेष्ठ तथा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर वह शोभा पाने लगी। हे मुनि सतम, इस प्रकार मैंने संध्या का चरित्र कहा,
जो अत्यंत पवित्र, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। जो शुभ व्रत वाला पुरुष अथवा नारी इस चरित्र को सुनता है, उसके सारी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में अरुंधति तथा वशिष्ठ की विवाह का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। कामदेव के सहचर बसंत अभिभाव का वर्णन हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें कामदेव के सहचर वसंत के अभिभाव का वर्णन हुआ है। सूत जी बोले, प्रजापति ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर प्रसन्नचित हो नारद जी उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, हे विष्णु शिष्य, हे महात्म्य मते, पर तत्व के प्रकाशक तथा शिव भक्त आप धन्य हैं। हे धर्मज्ञ, आपने अरुंधति का तथा पूर्व जन्म में उसके स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। अब आप शिव का परम चरित्र, जो संपूर्ण पापों का विनाशक है या मंगल को प्रदान करने वाला है, उसे सुनाइए। जब काम ने प्रसन्न होकर रति को प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा तथा उनके मानस पुत्र चले गए तथा संध्या तप करने चली गई, उसके बाद क्या हुआ? सूत जी बोले, इस प्रकार आत्ममत वज्ञ देवऋषि नारद का वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो ब्रह्मा जी का यह बात कहने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे विप्रज्ञ, शिव लीला से परिपूर्ण अब उस महान कल्याणकारी शिव चरित्र को सुने। आप धन्य हैं, क्योंकि आप शिव जी के भक्त हैं। हे तात, पहले जब मैं शिव माया से मोहित होकर अंतर ध्यान हो गया, तब शिव के वाक्य रूपी विष से दुखी हो अपने मन से विचार करने लगा। शिव माया से मोहित हुआ मैं बहुत देर तक अपने चित्त में विचार करके उनसे जिस प्रकार ईर्ष्या करने लगा, उसे आपसे बताता हूँ, सुनिए। तत्पश्चात मैं वहां पहुंचा जहां दक्ष आदि स्थित थे, और वहां रति सहित कामदेव को देखकर मैं कुछ मदमत हो गया। हे नारद, दक्ष तथा अपने अन्य मानस पुत्रों से प्रीतिपूर्वक बातचीत करके शिव माया से विमोहित हो मैं इस प्रकार उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे मरीचि आदि पुत्रों, मेरे साथ सुनो, बात सुनो और उसे सुनकर मेरे कष्ट को दूर करने का उपाय करो। स्त्री के प्रति मेरी अभिलाषा देखकर महायोगी शिव ने मेरी निंदा की और उन्होंने मुझे तथा तुम लोगों के बहुत फटकारा। उसके कारण मैं दुख से संतप्त हूँ और कहीं भी मुझे चैन नहीं मिलता। अतः जिस प्रकार वे भी स्त्री को ग्रहण करे वह यत्न करो। जब वे स्त्री को स्वीकार करेंगे तभी हमारा वह दुख दूर होगा, किंतु विचार करने पर मैं समझता हूँ कि यह कार्य बड़ा ही कठिन है। जब उन्होंने मुनियों के समक्ष ही मेरा कांता परिग्रह की अभिलाषा मात्र से मुझे धिक्कारा, तो वे स्वयं किस प्रकार स्त्री ग्रहण करेंगे? इस त्रिलोक में कौन सी ऐसी स्त्री है जो उनके मन में विराजमान होकर उन्हें योग मार्ग से हटाकर मोह में डाल सकती है? कामदेव भी इन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है कि वे परम योगी हैं और स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते। जो प्रसंग द्वारा भी स्त्री का नाम कदापि नहीं सहन कर सकता, तो भला वह वाणी से स्त्री ग्रहण कर किस प्रकार सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो सकता है? इस पृथ्वी में बड़े बड़े देवता भी माया के बंधन से में पड़े हुए हैं। जो बचे हुए हैं वे विष्णु के बंधन में बंधे हैं और कुछ देवगण शंभु के उपायों से आबद्ध हैं। संसार से विमुख तथा एकांत विरागी सदाशिव के अतिरिक्त और कौन है जो ऐसा दुष्कर कार्य कर सकता है? इस प्रकार दक्षादि पुत्रों से कहकर रति सहित कामदेव को वहां देखकर मैं आनंदपूर्वक उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मेरे श्रेष्ठ पुत्र हैं कामदेव, तुम सभी प्रकार से सबको सुख देने वाले हो। हे पितृव्य
पुत्र वत्सल, तुम अपने पत्नी सहित प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो। हे मनोभाव, तुम अपनी इस सहचरणी स्त्री के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हो, यह भी वैसे ही तुम्हें पति रूप से प्राप्त कर अति शोभित हो रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी से भगवान विष्णु तथा विष्णु से महालक्ष्मी एवं जिस प्रकार रात्रि से चंद्रमा एवं चंद्रमा से रात्रि शोभित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की शोभा है और तुम्हारा दाम्पत्य भी अलंकृत है। इसलिए तुम इस जगत की जीतने वाले विश्व केतु होगे। हे बस, तुम संसार के हित के लिए महादेव को मोहित करो, जिससे प्रसन्न हो मन से शंकर सिद्ध विवाह करें। निर्जन स्थान में, उत्तम प्रदेश में, पर्वत पर अथवा तालाब के तट पर जहाँ भी शिव जी जाएं, वहीं तुम अपनी इस पत्नी के साथ जाकर इन जितेंद्रिय स्त्री सहित रहित शंकर जी को मोहित करो। इन संसार में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा उनका मोह में डालने वाला नहीं है। हे मनोभाव, शंकर जी के अनुराग युक्त हो जाने पर तुम्हारे भी शाप की शांति हो जाएगी। अतः तुम अपनी हित करो। यदि महेश्वर सानुराग होकर स्त्री की अभिलाषा करेंगे तो वे श्रेष्ठ शिव तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। इसलिए तुम अपनी स्त्री के साथ लेकर शंकर जी को मोहित करने का प्रयत्न करो और महेश्वर को मोहित करके विश्व के केतु हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, संसार के प्रभु एवं आपने पिता मुझे ब्रह्मा की बात सुनकर वह कामदेव मुझे जगतपति से कहने लगा। मनमत हो बोला, हे प्रभु, मैं आपके आज्ञा अनुसार शिव जी को मोहित करूंगा, किंतु हे भगवान, स्त्री की मेरी मुख्य अस्त्र है। अतः शंकर जी के योग स्त्री का निर्माण कीजिए, जो मेरे द्वारा शिव जी को मोहित करने पर उनका पुनः मोहन कर सके। हे दाता, इसका उत्तम उपाय अब कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, कामदेव के इस प्रकार कहने पर मैं प्रजापति ब्रह्मा अपने मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार की स्त्री से शिव जी का मोहित किया जाए। इस प्रकार चिंता में निमग्न हुए मुझसे जो श्वास निकला, उसी से पुष्प समूह से विभूषित वसंत उत्सव हुआ। उसके शरीर को कांति लाल कमल के समान थी, उसके आंखें विकसित कमल के समान थी, उसके मुख्य संध्या के उस समय उदय हुए पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उसकी नासिका भी बहुत सुंदर थी, उसके चरणों में सिंह का समान आवृत थे। वह काले तथा घुंघराले केशों में शोभायमान हो रहा था। संध्या कालीन सूर्य के सदृश 2 कुंडलों से वह सुशोभित था। मत वाले हाथी के समान उसकी चाल थी। उसकी भुजाएं लंबी तथा मोटी थी, उसका कंधा अत्यंत ऊंचा था, उसके ग्रीव शंख के समान थे, उसका वक्षस्थल बहुत चौड़ा था, मुखमंडल स्थूल तथा सुंदर था, उसके सभी अंग सुंदर थे। वह श्याम वर्ण का था, सभी लक्षणों से युक्त वह सबको मोहित करने वाला, काम को बढ़ाने वाला तथा अत्यंत दर्शनीय था। इस प्रकार पुष्प गुच्छों से सुशोभित हुए बसंत के उत्पन्न होते ही सुगंधित वायु चलने लगी। वृक्ष भी फूलों से लद गए। सैकड़ों कोयले मधुर पंचम स्वर में बोलने लगी और बावलियां विकसित तथा स्वच्छ कमलों से युक्त हो गई। इस प्रकार उत्पन्न हुए उस श्रेष्ठ बसंत को देखकर मैं ब्रह्मा कामदेव से मधुर शब्दों में कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, हे कामदेव तुल्य, यह बसंत अब तुम्हारे लिए अनुकूल मित्र उत्पन्न हो गया है। अब यह तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करेगा। जिस प्रकार पवन अग्नि को मित्र बन कर सदा उसका उपकार करता रहता है, उसी प्रकार यह बसंत भी तुम्हारा मित्र बनकर सदा तुम्हारा साथ रहेगा। रमन में हेतु होने के लिए यह तुम्हारे साथ निवास करेगा, इसलिए इसका नाम बसंत होगा। लोक का अनुरंजन तथा तुम्हारा अनुगमन ही इसका कार्य होगा। बसंत कालीन यह मलय या नील इस बसंत का श्रृंगार बनकर
इसके मित्र रूप से बना रहेगा, जो सदा तुम्हारे अधीन रहेगा। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र रहते हैं उसी प्रकार ये विभोग आदि हाव तथा 64 कलाएं रति के साथ सहज होकर रहेगी। हे काम, तुम अपने इन बसंत आदि सहचरों रति के साथ उद्धत होकर महादेव जी को मोहित करो। हे तात, अब मैं यत्न पूर्वक अच्छी तरह मन में सोच विचार कर इस कामनी को प्राप्त करूंगा जो भगवान शंकर को मोहित कर लेगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुझे सुश्रेष्ठ ब्रह्मा से कहने पर उस कामदेव पत्नी सहित मेरे चरणों में प्रणाम किया। पुनः दक्ष एवं मेरे मानस पुत्रों को प्रणाम कर कामदेव उस स्थान पर गया जहाँ आत्म स्वरूप शंकर जी गए थे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीया रुद्र संहिता सती चरित्रे द्वितीय सती खंडे वसंत स्वरूप वर्णनम नाम अष्टमो अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड के वसंत स्वरूप नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, बोलो मेरे विश्वनाथ की जय, काशीपति अधिनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। उससे पूर्व अपने जीवन में कष्टों के लिए बाबा भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं जिस प्रकार प्रार्थना करूं आप लोग भी कीजिए, जरूर ही इससे आप लोगों के कष्ट कम होंगे। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी का पुत्र और सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज का शिष्य, और आज की कथा हम लोगों ने सुनी, समझी, पढ़ी। हे बाबा भोलेनाथ, आपकी दया थी तो ही हम लोग थोड़ा सा भी कथा अगर सुन पाए हैं। इस श्रवण शक्ति से हम लोगों को शरीर में नस नस में समाहित हुआ है, तो बाबा आपकी ही दया है। बाबा आप हमसे जो चाहें वो करवा लीजिए, लेकिन आपके सामीप्य रखिए बाबा। हम तो इस मोह माया में फंसे पड़े हैं। सच में मोह माया आप ही का दिया हुआ है बाबा। ये गृहस्थ आश्रम जिस प्रकार आपने कहा है, गृहस्थ में रहकर आपकी साधना करना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हे बाबा, हम उसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं बाबा। अगर आपने हमें परिवार दिया है तो यह आप ही का परिवार है बाबा। आप इसका भरण पोषण किस प्रकार करेंगे महादेव, आप ही कर लीजिए, हमसे करवा लीजिए महादेव। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, आपका बच्चा हूँ, आप ही कर लीजिए महादेव। इस कथा के श्रवण से मेरे पूर्वजों को मुक्ति दीजिए, मेरे पाप कर्मों को कम कीजिए। मेरा अगर मुझसे कोई पाप हुआ भी है, मेरे विचार में अगर गलत बातें अगर कभी आई भी हैं, तो महादेव उसको नष्ट कर दीजिए। महादेव, आप में ही इतनी क्षमता है कि वह आप ही कर सकते हैं महादेव। हे महादेव, हम आपके शरण में हैं, आपके शरणागति हैं महादेव। मुझसे जुड़े सभी लोगों का कल्याण कीजिए। मुझसे जितना संभव हो बाबा भोलेनाथ, आप मुझसे जो करवाना चाहते हैं करवा लीजिए महादेव। या मोह माया में फंसा पड़ा हूँ, या आप ही का दिया परिवार है, आप इसका कैसे भरण पोषण करेंगे मैं नहीं जानता। मैं तो एक निमित्त हूँ, जो कि आपने मेरे रूप में अपना ही रूप रखा है महादेव। आप ही जाने, आपका कार्य जाने। हे बाबा, जो गलती हुई हो क्षमा करिए। क्षमा करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग अपने अपने स्थान में ग्रहण करें और गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, बाबा भोलेनाथ शुभ लाभ
सब हमारे यहाँ निवास करे और अपना दया दृष्टि मुझ पर और हमारे इस कथा श्रवण करने वाले लोगों पर बनाए रखे महादेव। हर हर महादेव। इसके साथ ही आज की कथा को हम लोग थोड़ा सा नाम जाप करते हुए विराम देंगे। मैं अपने गुरुदेव आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा को उनकी आज्ञा से यहीं पर विराम दूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। 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 हर हर महादेव। घर घर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी काशी शिव काशी शिव काशी शिव काशी। आज की कथा हम लोग कैलाश पर भी बैठकर सुने, इसके लिए बाबा का है धन्यवाद देता हूँ और आप सबों का भी प्रणाम करते हुए आप लोगों का भी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपकी ही कृपा से आपके बाबा और माँ पार्वती के रूप के चलते आप ही सुन पा रहे हैं। ऐसा प्रभु का ही कथन इस महापुराण में है, क्योंकि शिव का नाम वही सुन सकता है जो शिव सानिध्य प्राप्त कर सकता है। जो शिव का नज़दीक होता है वही शिव का नाम भी ले पाता है, नहीं तो हमारे इस कानों में शिव का नाम कभी सदैव अच्छा लगेगा ही नहीं। शिव ही एकमात्र ऐसे शक्ति हैं जो त्रिलोकी के नाथ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विराजित रहते हैं। इसलिए आरती में भी आता है ये तीनों एका। आपने आरती गा के देख लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एका, ये आरती में आता है। तो ऐसा कृपा हमारे दया सिंधु महादेव का है कि उन्हीं का रूप, उन्हीं का ये चमत्कार, उन्हीं की लीलाओं से हम लोग यहाँ पर उनकी कठपुतलियाँ हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पुनः मैं अपने गुरुदेव आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का धन्यवाद देते हुए इस कथा को, आज की कथा को विराम दूंगा। हर हर महादेव।